गुजरात का एक ऐसा गैंगस्टर जो रहने वाला तो महाराष्ट्र के नागपुर का था, रोजी रोटी की तलाश में गुजरात के सूरत शहर में आया। वहाँ पर रिक्शा चलाकर गुजारा करने लगा। रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालता, लोगों को सलाम ठोकता, लोगों की गालियाँ तक खाता। लेकिन तभी उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि वो गुजरात के सूरत शहर का सबसे बड़ा डॉन बन गया। वो रिक्शा चलाने वाला डॉन बना तो जिसको वो सलाम ठोका करता था, वही बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े लोग उसे सलाम ठोकने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध की दुनिया में चलाई गई एक एक गोली वापस लौट कर ज़रूर आती है, और इस गैंगस्टर की भी आई और एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। आज की कहानी में हम जिस गैंगस्टर की बात कर रहे हैं, उस गैंगस्टर का नाम है गैंगस्टर सूर्या मराठी। तो आज सूर्या के मराठी में के बारे में बताएंगे कि कैसे रिक्शा चलाते चलाते वो उसी शहर का सबसे बड़ा डॉन बन गया, जिस शहर में लोग उससे सलाम ठुकवाया करते थे। एक एक बातें इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज़ खलनायक, जिसमें हम आपको रोज़ाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की खबरें और कहानियाँ। गैंगस्टर सूर्या मराठी के बारे में आपको विस्तार से बताएं। इस वीडियो को बनाने का मकसद, उससे पहले आपसे बता दें कि किसी भी तरह के अपराध को ना हम सपोर्ट करते हैं और ना ही किसी तरह का बढ़ावा देते हैं। हमारे समाज में जो चल रहा है उसे लोगों तक पहुंचाना, जागरूक करना है मकसद हमारा, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक बात और बताएं, सूर्या मराठी की कहानी दरअसल हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो रोज़ाना हमसे कहा करते हैं कि सूर्या मराठी की आप असली कहानी बताइए, क्या थी उसकी कहानी, कैसे वो रिक्शा चलाते चलाते डॉन बना और फिर वो मारा गया, ये सब कैसे हुआ। तो हमने सोचा क्यों ना अब सूर्या मराठी के बारे में रिसर्च किया जाए और अपने उन सब्सक्राइबर का, जिनका हम नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन इस वीडियो का क्रेडिट अगर दिया जाए बनाने का तो हम उन्हीं को देते हैं। तो बिना देर करते हुए सूर्या मराठी के बारे में जो हमने जानकारी इकट्ठा की है आपसे बताते हैं, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यही है सूर्या मराठी, जो पैदा तो महाराष्ट्र के कोंकण में हुआ, लेकिन गरीबी और लाचारी ने रोटी की तलाश जब करवाई तो वो साल 2002 में गुजरात पहुंचा। ठिकाना मिला हीरों के शहर सूरत में, जहां पर वो रिक्शा चलाकर गुजारा करने लगा। लेकिन रिक्शा चलाकर रोज़ाना 100 या फिर 150 रुपया कमाकर उसे आत्मसंतुष्टि मिलती नहीं थी और वो कुछ बड़ा करना चाहता था। इसी की ताक में वो अक्सर लगा रहता था, और तभी इधर उधर जुगाड़बाजी करने के बाद उसने अपनी एक नौकरी लगवाई हीरा की फैक्ट्री में, और वो वहीं पर रात दिन काम करने लगा। अब उसे रिक्शा चलाने से ज़्यादा हीरा घिसने में मज़ा आने लगा। हीरो को घिसते घिसते वो अमीर बनने का सपना देखने लगा, क्योंकि सूरत को हीरो के धंधे का एक तरह से अगर स्वर्ग कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। सूर्या मराठी को यहाँ की चमक दमक देखकर अपने मन में कुछ बड़ा करने की एक ललक जगी। सोचने लगा और अमीर बनने की चाह में वो उतर गया जुर्म की दुनिया में, और फिर वो छीना झपटी करना, रात के अंधेरे में लोगों को लूटना, मारना। धीरे धीरे अगर ये कहा जाए कि उसने अपनी पूरी गैंग बनानी शुरू कर दी तो शायद गलत नहीं होगा। अपराध करके उसके पास इतने पैसे आ चुके थे कि सूरत के वेड रोड एरिया में रहने वाला सूर्या मराठी अब एक हार्ड कोर क्रिमिनल बन चुका था। वो अपराध की सीढ़ियाँ लगातार चढ़ता जा रहा था, और तभी उसकी मुलाकात एक कुख्यात बदमाश से हुई जिसका नाम था मनु डाहिया। अब उसी मनु डाहिया के साथ मिलकर सूर्या मराठी ने ज़मीनों की दलाली, अवैध कब्ज़ा, इलाकों में रंगदारी वसूलना और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया। और देखते ही देखते बहुत कम वक्त में सूर्या मराठी की दहशत पूरे इलाके में होने लगी, और फिर अब उसने अपनी एक अलग से गैंग बनाई। गैंग बनाने के बाद उसकी दुश्मनी अलग अलग गैंगों से भी होनी शुरू हो गई थी, और आए दिन इसके बाद इन गैंगों में से कई गैंग और भी रोज़ाना देखने को मिलने लगी। उस वक्त सूरत शहर में बदमाशी की दुनिया में जो सबसे बड़ी गैंग थी, उस गैंग का नाम था मनु बरैया गैंग। लेकिन ये वो मनु बरैया नहीं था जिसके साथ सूर्या मराठी ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था, बल्कि ये अलग था। देखा जाए तो सूर्या मराठी का सबसे बड़ा दुश्मन था मनु बरैया, और सूर्या मराठी ने अपने दुश्मन का यानी मनु बरैया का खात्मा उस वक्त कर दिया जब मनु बरैया सेविंग करवाने एक दाढ़ी की दुकान पर बैठा हुआ था। इस मामले में सूर्या मराठी गिरफ्तार तो हुआ, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे सज़ा नहीं हुई, ज़मानत पर बाहर आया। अब मनु बरैया की मौत हो चुकी थी। अब सूर्या मराठी की दहशत और भी ज़्यादा फैल चुकी थी, क्योंकि
मन्नू बरैया का इलाका भी उस वक्त सूर्या मराठी ने कब्जा कर लिया था। सूर्या मराठी एक सूरत शहर का नामी गैंगस्टर ए कैटेगरी का अगर कहा जाए बन चुका तो गलत नहीं होगा। हालांकि मन्नू बरैया की मौत के बाद उसकी गैंग अभी खत्म नहीं हुई थी। गैंग के बाकी बचे हुए गुर्गे बदले की खातिर हमेशा गैंग वॉर के ताक में रहते थे और आए दिन दोनों ही गैंगों के बीच में गैंग वॉर भी देखी जाती थी। लेकिन कहते हैं ना कि अपराध की दुनिया में अगर किसी का एक बार नाम हो जाए तो बस उसी का राज रहता है। सूर्या मराठी के साथ भी यही हुआ और अब वो सूरत शहर का बेताज बादशाह बन चुका था। अब तक क्राइम की दुनिया में सूर्या मराठी लगभग एक दशक पार कर चुका था और इस दौरान कई बार जेल से अंदर बाहर आना जाना उसका लगा रहता था। लेकिन जराइम की दुनिया में एक और कहावत है और वो ये है कि जुर्म की दुनिया में अपराधियों की उम्र बहुत छोटी होती है। या तो वो पुलिस की गोली का शिकार होते हैं या फिर अपने विरोधी गैंग के या फिर अपने ही गैंग के बदमाशों के। सूर्या मराठी के साथ अंत में यही हुआ। जैसे गीदड़ की जब मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है, सूर्या मराठी के साथ कुछ ऐसा ही आप समझ लीजिए हुआ था। कहा जाता है साल 2020 में सूर्या मराठी के साथ एक और बदमाश था जो उसके जेल जाने के बाद उसके सभी काले धंधों को ऑपरेट करता था और उस गैंगस्टर का नाम था हार्दिक पटेल। अब आप ध्यान से यहाँ पर एक बात और सुनिएगा, ये वो हार्दिक पटेल नहीं है जो गुजरात के नेता हैं, वो नहीं है, ये अलग हार्दिक पटेल है। ये सूर्या गैंग का एक बदमाश था। अब हार्दिक पटेल ने सूर्या मराठी के साथ सभी जुर्म कर रखे थे जिस पर सूर्या मराठी आंख बंद करके भरोसा भी करता था। लेकिन एक ऐसी घटना उस वक्त घटी, हार्दिक पटेल ने ही सूर्या मराठी की हत्या कर दी। कहा जाता है एक दिन सूर्या मराठी हार्दिक पटेल के घर गया और उसने उसकी बीवी को छेड़ दिया और यही बात हार्दिक पटेल को चुभ गई क्योंकि ऐसी चीज़ों को शायद ही कोई बर्दाश्त करता। हार्दिक पटेल ने भी इस घटना के बाद सूर्या मराठी को मारने की योजना बना ली, यानी अपने गुरु को ही मारने की योजना बनाई। समय का इंतज़ार करने लगा और आखिर वो दिन आ गया जब हार्दिक पटेल को मौका मिला बदले का। तारीख थी 13 फरवरी 2020। जब सूर्या मराठी उस वक्त अपने ऑफिस में बैठा हुआ था तभी अचानक हार्दिक अपने करीब 45 साथियों के साथ पहुंचता है और सूर्या मराठी पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देता है। सूर्या भी जवाबी वार करता है, वो भी मजबूत आदमी था। हार्दिक पर कई वार करता है और हार्दिक को मार डालता है। हार्दिक ज़मीन पर गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। सूर्या भी अपने ऑफिस के अंदर मारा जाता है। मतलब दोनों गैंगस्टर मारे गए। इनमें बस अंतर इतना था, एक की लाश ऑफिस के अंदर पड़ी थी और एक की लाश ऑफिस के बाहर पड़ी हुई थी। दोनों बदमाश एक दूसरे को मार चुके थे। बाद में दोनों को अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया क्योंकि इनके समर्थक भी ज़्यादा होते हैं जो काफ़ी संख्या में वहाँ पर इकट्ठा हो गए। हालांकि सूर्या मराठी की मौत को आज 3 साल बीत चुके हैं। उसकी गैंग के बदमाश आज भी गुजरात के सूरत शहर में एक्टिव हैं, लेकिन गुजरात पुलिस ऐसे गैंगस्टरों को ठोकने में बिल्कुल देरी नहीं करती। साफ शब्दों में अगर कहें तो गुजरात में पुलिस अपराधियों की बाप है। तो भाई लोग, ये थी गुजरात के गैंगस्टर सूर्या मराठी की कहानी। सूर्या मराठी की मौत के बाद एक बात और कही गई थी कि सूर्या मराठी ने हार्दिक पटेल की बीवी को छेड़ा नहीं था बल्कि उसे उकसाया गया था, क्योंकि इसके पीछे की जो वजह बताई गई, कहा जाता है कि हार्दिक पटेल सूर्या मराठी को मारकर इस गैंग का सरगना बनना चाहता था और इसे लेकर भी कई बातें निकलकर सामने आई थी। फिलहाल सूर्या मराठी का अंत हो चुका है। सूर्या मराठी की कहानी को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या उसने उसकी बीवी को छेड़ा था, ये गलत था, या हार्दिक पटेल ने खुद साजिश के तहत सूर्या मराठी से अपनी बीवी को छिड़वाया था ताकि वो उसे मारकर गैंगस्टर बन सके या फिर गैंग का सरगना बन सके? अपने विचार नीचे ज़रूर रखिएगा। और अगर इस वीडियो में हमने जो रिसर्च किया है उसमें आपको लगता है कि कुछ हमने गलत जानकारी आपको दी, तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पर हमें DM कर सकते हैं, इस कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा दी गई जानकारियों को हम ऐड करके पूरी तरह से और भी हम ऐड ऑन करके बता सकें। तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलते हैं किसी और गैंगस्टर की कहानी लेकर। देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।